अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ कामरान फैसल। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, डोमेस्टिक लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। तो उसमें जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें इश्यूज का सामना है उसको टैकल करने के लिए जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, उसमें क्या लूप होल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है, और इसमें जो और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जिनका सोल्यूशन आज डिस्कस करना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है सिंस 1947 उसमें जो मेन हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे मेन सेंट्रिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, हम फॉरेन पॉलिसी हमारी जो मेन बनी रही है, जो बनती आ रही है, इसमें मेजर टारगेट्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, वो एक हम मौजूद डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये भी कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना 47 से 2022 तक, इसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लूप होल्स के अंदर। कब हमने कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की और कैसे हमने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया भी या नहीं किया। इसके बाद जो थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन का मौजू होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को दरपेश, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, वो कौन कौन से हैं, उसमें हम जो है ना लिस्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो सॉल्यूशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इस तमाम डिस्कशन में मैं पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए हुए जो स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस मैं करूंगा। जो रिएक्टिव थे वो भी डिस्कस करूंगा और उनको प्रोएक्टिव डिसीजंस या एक्शंस लेने चाहिए थे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब जो है ना हम ऐसे ही अपनी जो है वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी डेफिनेशन को मैं डिस्कस करूंगा। फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि जो भी डिसीजंस और एक्शंस लिए जाते हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए, और ये लेती कौन है, ये आपकी एलीट गवर्नेंस जो कर रही होती है, जो गवर्निंग एलीट होती है, वो बेसिकली आपके ये डिसीजंस और एक्शंस लेती है आपके नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। वेरी क्लियर। अब इसमें हमने दो चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो देखना है, हर सिमत में देखेंगे हम, जियो स्ट्रेटजी में देखेंगे, जियो इकोनॉमी में देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स में देखेंगे। ये जो थ्री टर्मिनोलॉजीज है मैं पहले इनको क्रैक करना चाहूंगा। जियो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट अपनी जियोग्राफी को देखते हुए अपनी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जो मिलिट्री कंसर्न्स होते हैं, जो हाइब्रिड कंसर्न्स होते हैं, उनको, या जो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको देख डील करने के लिए कोई प्लानिंग करती है, कोई डिसीजंस लेते हैं, कोई एक्शंस लेते हैं, तो उसके मुतालिक जो पॉलिसी बनती है उसको कहते हैं हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। और जियो इकोनॉमिक पॉलिसी ये होती है कि जब कोई स्टेट किसी भी अपनी स्ट्रेटेजिक, अपनी जो ज्योग्राफी को देखते हुए कोई ऐसे एक्शंस और डिसीजंस लेती है किसी दूसरी स्टेट के साथ मिलके कि उसमें उसकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर वो अपने डिसीजंस लेती हैं। फॉर एग्जांपल सीपैक, टेपी, कासा 1000, इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं, खैबर, और इसके अलावा जो है रशिया के साथ जो हमारा जो ये जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा ये बेसिकली हमने इकोनॉमी को देखते हुए डिफरेंट अपने डिसीजंस लिए, डिफरेंट कंट्री के साथ अपनी स्टेट की जो ज्योग्राफी है इसको देखते हुए नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्लानिंग और एक्शंस और पॉलिसीज बनाई। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स लेंस में भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वो ये होता है कि जब दो स्टेट्स जियोग्राफिक्स को अपनी को देख के अपने जो मामलात होते हैं, पॉलिटिकल मामलात, जैसे कि कोई रिलेशंस होते हैं, कोई वॉर होती है, उसके ऊपर अपने जो उनके नज़रियात होते हैं, वो जो जो प्रिंसिपल्स की बेस पे बात करते हैं,
और जो इवन फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो कश्मीर का इशू है, इवन बॉर्डर का इशू है, तो इन मामलात को डील करने के लिए जो दो स्टेट्स के दरमियान पॉलिसी बनती है वो जियो पॉलिटिकल लेंस में बनती है। तो इस तरह मैंने ये बातें करने का मकसद ये है कि आपको एक तो ये आइडिया हो जाए कि फॉरेन पॉलिसी किस किस लेंस में बनती है। अब मैंने आपके साथ डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में कि अब जो कॉन्स्टेंट्स रहे हैं ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, वो क्या क्या है। उनमें मैंने बताना है आपको कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर्स क्या क्या थे, वो कितनी रिएक्टिव पॉलिसीज थी या प्रोएक्टिव पॉलिसीज थी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।